हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक, अब आगे की पढ़ाई हम करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का डिस्कशन कर रहे थे, आज इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें था कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, किसी रिकरिंग को किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर जो 5th है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 आई सपोज। कितना है क्वेश्चन नंबर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये कह रहा है कि आपको 0.9 बार को इन द फॉर्म ऑफ P/Q लिखना है, और उसके बाद में बड़ी थ्योरी लिखी हुई है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। बेसिकली ही वांट्स टू से कि इसका जो आंसर आएगा ना वो आपको सरप्राइज कर देगा, और सरप्राइज होने के बाद आपको क्या करना है, ये सोचना है कि क्या ये जो आंसर आ रहा है ये सही है, गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, डज इट मेक एनी सेंस टू यू। चलिए पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये है क्या। तो ये क्वेश्चन है आपका एक लेट, वही तरीका अपना, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। क्या डेसिमल के बाद सारे बार हैं? बिल्कुल बार हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सेट को बाहर निकालेंगे, तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 9.9 बार। ठीक, 9.9 बार। अब 10x इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.9 बार। उसका मतलब 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x। ओ माई गॉड, हम लोग तो कुछ गड़बड़ पहुंच रहे हैं। 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/9 और 1। ये क्या आ गया? यहां पर तो हमने शुरुआत किसी और चीज से की थी, आंसर तो कुछ और आ गया। दिस इज व्हाट द सरप्राइज ही वाज टॉकिंग अबाउट। आंखें खुली की खुली रह गई भैया, हमने तो ये नंबर तो 0.9 बार है, इसको हम 1 के बराबर कह दे रहे हैं। क्या ये हो सकता है? मतलब इज इट रियली पॉसिबल कि दो नंबर्स की वैल्यू बराबर आ जाए, अलग अलग, देखने में एकदम अलग। ये 0.9 बार है, ये 1 है। तो बच्चों ये बिल्कुल फिजिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कारण ये है कि ये जो 0.9 बार लिखा है ना, इसका मतलब है 0. इन फैक्ट आप किसी भी नंबर को 3.9 बार को आप कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, 4.9 बार को कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 आएगा, 6.9 बार 7 आएगा, 8.9 बार करके देखें। चलो करते हैं। लेट 3.9 बार इज इक्वल टू x, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x इज इक्वल टू 39.9 बार। 10x की वैल्यू आ गई 39.9 बार, और इसको हम लिख सकते हैं 36 प्लस 3.9 बार। 36 प्लस 3.9 बार को ऐड करिए, कितना आएगा? 6 3 9, 39.9 बार। सेम नंबर लिखा हुआ, ये नंबर क्या है आपका x, तो 10x इज इक्वल टू 36 प्लस x को इधर ले आइए, ये आया 9x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू, ओ माय गॉड, 4। 3.9 बार से स्टार्ट करके कहां पहुंच गए? 4 पे। चलो 4.9 बार भी देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 4.9 बार, तो 10x इज इक्वल टू 49.9 बार। ठीक, तो ये आपका आ गया 10x इज इक्वल टू 45 प्लस 4.9 बार, यही है 4.9 बार। तो ये आपका आ गया 10x इज इक्वल टू 45 प्लस x, ये कितना हो गया? 9x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 9 5 जा 45, 5 आ गया। तो बेसिकली बच्चों हर बार आप देखिए कि 0.9 बार हो, 3.9 बार हो, 4.9 बार हो, 6.9 बार हो, 11.9 बार हो, ये नेक्स्ट डिजिट पे चला जा रहा है। किस पे? 11.9 का नेक्स्ट राउंड ऑफ डिजिट क्या मिलता है? 12 मिलता है ना। कारण ये है कि 0.9999, इसका मतलब क्या है? ये इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब इट इज अ नंबर जस्ट स्मॉलर देन 1, जस्ट स्मॉलर देन 1। और स्मॉलर देन 1 कब होगा? जब आप इन्फिनिटी पे नहीं पहुंचेंगे। जब आप इन्फिनिटी पे पहुंच सकते हो, अगर इन्फिनिटी पे पहुंच गए तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, हम कह रहे हैं। नहीं तो इन्फिनिटी पहुंच के दिखाइए। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों कि जब आपका 0.999 बार इनफाइनाइट टाइम्स लिखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाता है।
ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाता है, और इसलिए जो हमारा नंबर है इसकी वैल्यू 1 आ रही है। 3.9 कहां चला जा रहा है? 4 पे चला जा रहा है। 4.9 कहां चला जा रहा है? 5 पे चला जा रहा है। तो कभी भी जब 9 रिपीट करते जाते हैं ना, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो जंप करके नेक्स्ट वाले पे चला जाता है। ठीक है, चलिए, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड, देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो 1/17 नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि अगर आप 1/17 को एक्सपैंड करेंगे इन डेसिमल फॉर्म, तो ये इसके रिपीटिंग जो डिजिट्स है ना, उसमें कितने नंबर्स बार बार रिपीट करेंगे, कितने डिजिट्स आ सकती हैं मैक्सिमम, जो रिपीट कर रहा है सेगमेंट, उसमें कितने डिजिट्स आएंगे। ठीक, चलिए ऑब्जर्व करते हैं। पहले हम इसको लॉजिकली समझते हैं कि कैसे हम इसका आंसर दें। सपोज करिए उसने आपसे कहा कि 17 को, यहां नहीं लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, 1 को आपको 17 से डिवाइड करना है। ठीक, चलिए डिवाइड करते हैं। हम कहेंगे कि इसमें हमारा आंसर है कि इसमें 16 लेस देन 17 से कम, जो सबसे पहला नेचुरल नंबर होगा इंटीजर, वो आपका आंसर होगा। मतलब अगर 17 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 17 से ज्यादा डिजिट्स रिपीट, 16 से ज्यादा डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते, 17 से कम ही रिपीट करेंगे। ठीक, ये है आपका आंसर। अब कैसे कह रहे हैं कि देखिए यहां पर कोई भी नंबर होगा, तो जब आप उसको 17 के मल्टीपल से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा, उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी? या तो 0 डिवाइड कर जाए, ठीक, या 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, ऐसे करते करते 0 तो नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिकरिंग में जा रहा है, क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक्स की बात कर रहा है। तो 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 17 अगर बचता तो डिवाइड हो जाएगा ना, हो ही नहीं सकता। और अगर 18 बचता तो 1 है। 17 को एक बार डिवाइड कर लो, 18 बचा, हम कहेंगे भैया 17 को एक बार डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचा लो। 19 बचा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। इसी तरीके से, मतलब इसके अलावा रिमाइंडर में कोई और आंसर नहीं आएगा कभी भी। जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके अलावा रिमाइंडर में कोई भी और ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक, तो हर एक को डिवाइड करने के लिए एक एक डिजिट आएगी, हर एक नंबर को। मतलब देखिए, हम मैक्सिमम पॉसिबल डाइवर्सिटी देख रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल डाइवर्सिटी, कि इसके अलावा कोई डिजिट रिमाइंडर में नहीं बच सकती। तो जितने रिमाइंडर्स बचेंगे, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा, डिवाइड तो पूरा पूरा हो नहीं रहा, तो जितने रिमाइंडर्स बचेंगे, हर एक रिमाइंडर एक बार आएगा, और उससे डिवाइड करने के लिए आपको एक क्वेश्चन में एक नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो जितने पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, क्योंकि अगर एक भी रिमाइंडर रिपीट कर गया, मतलब जैसे मान लीजिए आप कहेंगे भाई 3 2 बार आ सकता है, ठीक है, जैसे ही 3 2 बार करेगा ना, तो फिर वो सीक्वेंस रिपीट करने लगेगा। जैसे मान लीजिए एक बार आपका रिमाइंडर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर दोबारा 3 आ गया, तो हम ये कहेंगे कि वापस 3 पे ही चले जाओ ना। जैसे मान लीजिए 3 हम 7 मानते हैं, ठीक, तो 1 आपने डिवाइड करना स्टार्ट किया, रिमाइंडर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, वापस 7 आ गया। तो अगर जैसे ही वापस 7 आ गया, तो फिर यही रिमाइंडर्स आने लगेंगे ना, इन रिमाइंडर्स पे तो आप जा ही नहीं पाओगे। उसी तरीके से ये मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स है, और ये सारे के सारे एक एक बार डिवाइड हो जाएंगे, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स। हम ये कह रहे हैं भाई कि इसमें मैक्सिमम इतने रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं, और सबके लिए एक एक क्वेश्चन आ सकता है, आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। तो हर एक रिमाइंडर के लिए एक एक क्वेश्चन आ सकता है। हमने कहा ठीक है भाई, चलो सब हर एक रिमाइंडर आ गया। अब हर एक रिमाइंडर आ गया, तो हम कहेंगे कि हर एक रिमाइंडर के करस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन बन रहा होगा। ठीक, 16 से ज्यादा रिमाइंडर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब 16 इन सब रिमाइंडर्स में से ही कुछ रिमाइंडर्स रिपीट होने लगेंगे। तो जब रिपीट होने लगेगा, तो आपका ब्लॉक भी रिपीट करने लगेगा। तो इन्हीं में से पॉसिबल रिमाइंडर्स रिपीट करेंगे, और हर एक रिमाइंडर के करस्पॉन्डिंग एक एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर्स इतने हैं, तो हर एक मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर के करस्पॉन्डिंग
एक यहाँ पे आपका क्वोशिएंट बनेगा और वही एक एक डिजिट आपके मिलके बनेंगे। तो कितने डिजिट्स मैक्सिमम बन सकते हैं? 16 रिमाइंडर्स हैं तो 16 क्वोशिएंट्स बनेंगे डिजिट में, और वही आपका आंसर है। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि वेरीफाई भी कर लो, अगर नहीं भी कहता तो भी हम वेरीफाई कराते। क्यों? क्योंकि बच्चों ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया है कि लेट अस सी क्या यही रिमाइंडर्स रिपीट कर रहे हैं। तो हम इन रिमाइंडर्स को यहां लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 एंड लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग दिस नंबर। काफी लंबा डिवीजन जाने वाला है क्योंकि ये नंबर काफी चूज करके दिया गया है, इसमें आपको 16 डिजिट्स मिल भी जाएंगी। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। यह है आपका 17 और यह है आपका 1। ठीक, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 17 को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये आपका जाएगा, पहले 1 तो गया नहीं, डेसिमल लगाया 0 आ गया। ठीक, सॉरी डेसिमल लगाया 10 हुआ, नहीं गया, एक और डेसिमल लगाया 0। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो 17 5 जा 85 होता है, टेबल तो याद ही होगी ना 20 तक। 85 कितना आया रिमाइंडर? 5 और 1 रिमाइंडर 15 आया। क्या ये 17 से नहीं जाएगा ना? चलिए, फिर डेसिमल की वजह से 0 आ गया। नेक्स्ट 8 7 जा 56 5 और 8 4 12 8 5 13 कितना बचा? 6 4 10 और 6 4 10 3 1 4 14। ये रिमाइंडर भी आ गया। देखो 17 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं बच सकता, बस हम यही समझा रहे हैं। मेनली बस हमारा टारगेट यही है कि यही समझो कि रिमाइंडर में 17 से डिवाइड कर रहे हो तो 17 से बड़ा कभी रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता है। और हर एक रिमाइंडर के करस्पॉन्डिंग एक डिजिट यहाँ जनरेट हो रही है। 1 के करस्पॉन्डिंग 0 आया, 5 के इसके करस्पॉन्डिंग 5 आया, 15 के करस्पॉन्डिंग 5 आया, 14 के करस्पॉन्डिंग 8 आया। अब हमारा 14, एक और डेसिमल 40 वापस 8 टाइम्स जा रहा है, 136 कितना बचा? 4। ठीक, कौन सा रिमाइंडर हो गया? 4 आ गया। अब नेक्स्ट डेसिमल लगा है 0। ठीक, तो ये आपका आ गया 2। 17 2 जा, लंबा करना पड़ेगा, 34 कितना आया? 6। 16 4 कट गया, हाँ 6। अब 17 3 जा 51, ये आपका आ गया 9 90। तो 9 भी आ गया आपका। अब 90 को डिवाइड करने के लिए 5 85 होता है ना, 5 फिर एक आ गया 50। ठीक, अब 17 2 जा, रिमाइंडर काटते जाएं, वो भी हम भूल ना जाएं। 9 काट चुके हैं, 5 आया, 5 भी काट दो। देखो रिमाइंडर रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि रिमाइंडर रिपीट कर गया ना तो फिर वही सेगमेंट रिपीट करने लगेगा बार बार। ठीक, तो इसलिए हम कहेंगे कि वापस रिमाइंडर भी रिपीट नहीं करना है। अब ये कितनी बार जाएगा? कहां है? 50 है ना आपका, तो ये आपका, तो 9 रिमाइंडर हम काट चुके हैं। अब आपका रिमाइंडर आ गया है 5, तो ये आपका आ गया 5। 17 2 जा 34, ये आपका बचा। अब यहां पे हम इधर लिखते हैं, कितना बचा? 16। देखो बच्चों, रिमाइंडर हम इधर लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये रिमाइंडर आपका बचा 16, एक डेसिमल और आया 60 हुआ, तो ये अब कितना रिमाइंडर बचा? 16 भी आ गया हमारा। अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 9 जा, तो ये 9 टाइम्स गया, तो 9 7 जा 63 1 सॉरी 9 7 जा 63 6 9 6 15 153 कितना बचा? 7। नेक्स्ट रिमाइंडर 7 भी गया। अब 70, तो 17 आई थिंक 4 टाइम्स जाएगा, 7 4 जा 28 2 और 4 2 6 कितना आ गया? 20 तो 1 टाइम्स जाएगा, 2 भी आ गया आपका, 2 नहीं आया था आपका। 17 1 जा 17 3 भी आ गया आपका। 17 1 जा वापस 30, 17 2 जा 34 होता है, वापस 1 ही आएगा, तो ये आपका आ गया 17 2 जा 17 1 जा 17 कितना बचा? 7 3 10 और 1 1 2 130। 7 टाइम्स जाएगा, 7 7 जा 49 4 7 4
11, 119 कितना बचा 11, कितना रिमाइंडर आया 11, इसके पहले क्या रिमाइंडर आया था 13 ना, वो भी गोला कर दो और 11, कितने रिमाइंडर्स बचे हैं 1, 8, 10 एंड 12, 11 को किया तो 110 हुआ, ये आपका 6 टाइम्स जाएगा क्योंकि 7 टाइम्स 119 हो जा रहा है। तो अब इसके रिमाइंडर सब हम कहां रखें, यहां लिख लेते हैं, ठीक, चलो यहां लिख लेते हैं। तो 110 इज 6 टाइम्स गया तो 17 से 6 6 जा 7 6 जा 42, 4 6 4 10, 102, कितना बचा 8, 8 और आ गया, 8 भी नहीं आया था 80, तो 17 4 जा, यहां हमें नंबर लिखना पड़ेगा 6 एंड 4। अब 4 जा तो 7 4 जा 28 और 4 2 6, 12 रिमाइंडर आ गया, नहीं आया था अभी तक, तो 120, तो 120 आपका जाएगा 7 टाइम्स, तो ये आपके आ गए 7 7 जा 49, 4 और 7 4 11, 119, कितना आ गया रिमाइंडर 1, ये रिपीट कर गया, इसी से हमने स्टार्ट किया था, अभी तक कुछ भी रिपीट नहीं किया था, रिपीट क्या कर गया 1, मतलब बेसिकली 1 हो या 10 हो सेम ही रिमाइंडर है ना, 1 होगा या 10 होगा रिमाइंडर सेम ही है। तो देखिए इतना डिवाइड करने के बाद ये नंबर आपने ऑब्जर्व किया कि ये रिपीट कर गया रिमाइंडर 1, तो कितने डिजिट्स बने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16, 16 डिजिट्स बने हैं। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें 16 ही बन गए, जरूरी नहीं है, कुछ कम भी बन सकते हैं, लेकिन 16 से ज्यादा नहीं बनेगा, इतना ध्यान रखना है। कारण यही है बच्चों कि ये जो 16 रिमाइंडर्स है ना आपके, यही रिमाइंडर्स बार बार, इसके अलावा रिमाइंडर्स आएंगे नहीं, हर एक रिमाइंडर के करस्पॉन्डिंग एक डिजिट आ सकती है, और इस 16 से ज्यादा डिजिट्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक रिमाइंडर बच रहा होगा और इन्हीं में से एक डिजिट इसको डिवाइड कर रही होगी, तो यही डिजिट्स रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड व्हेन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैंने पूरा लिखा नहीं है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, और ये वही चीज है जो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि अगली क्लास में पढ़ोगे, अगली क्लास पढ़ोगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation, ठीक है। Can you guess the property q must satisfy? गैसिंग है, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन देखिए इसमें यह कह रहा है कि कोई भी नंबर आप p by q के फॉर्म में उठाइए, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन रहा है, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन रहा है, तो आपको यह बताना है कि क्या उसका जो डिनोमिनेटर है q जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इसका आंसर है यस, इफ p by q has a decimal expansion of terminating type का होगा, then q प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है, then q contains only 2 and 5 as its prime factors। ठीक, अब इसका हम रीजन आप लोगों को समझाते हैं कि ऐसा हमने क्यों बोला। सपोज करिए हमने 1/8 लिखा, 1/8 डिनोमिनेटर 2 into 2 into 2 क्या बनेगा, डिवाइड कर लो, 8 डेसिमल लगाया 10 हुआ, 8 1 जा 8, 2 हुआ, फिर 0 आया, 8 2 जा 16 एंड 5 0.125, 1/5 ले लीजिए, डेसिमल लगाया 2 हो गया, 0.2 हो गया, फिर 1/5 लेकिन वही 1/15 ले लीजिए, 1/15 अगर आप लेते हैं तो ये नहीं डिवाइड होगा, क्यों, 15 डेसिमल लगाया 10 हुआ, 0 लगा 100 हुआ, तो 15 6 जा 90, 10 वापस रिपीट होने लगा, यही ये पहले इस पे 0.060606
बार बार ये 0.06 बार लग जाएगा, ये रिपीट करता जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर केवल 2 या 5 के मल्टीपल्स हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा। अगर 2 या 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाता है तो वो रिपीट नहीं करेगा। इसके पीछे कारण ये होता है बेटा, क्यों? क्योंकि हमारा जो काउंटिंग सिस्टम होता है ना, काउंटिंग सिस्टम इज डेसिमल्स, हमारा डेसिमल काउंटिंग सिस्टम होता है। ऐसे ही बाइनरी सिस्टम है जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टाडेसिमल होता है, वैसे ही डेसिमल है हमारा। तो जो हमारा डेसिमल काउंटिंग सिस्टम है ये 10 के बाद रिपीट करने लगता है। मतलब सबसे इजी होता है डिवाइड करना हमारे में 10 से। 10 से डिवाइड करना सबसे आसान है। कैसे? 12/10 कितना होगा? 1/1.2, कुछ नहीं करना है। 13/10 1.2, 13/100 कितना होगा? 0.13। मतलब सीधा डेसिमल को शिफ्ट करते जाओ। तो अगर डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल है तो सीधा डेसिमल शिफ्ट होता रहेगा इधर उधर। इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो ये डेसिमल नहीं डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही जो डेसिमल शिफ्ट होता है ना, यही इस डेसिमल को टर्मिनेट कर देता है। कैसे? ऐसे बच्चों की ये जो डिनोमिनेटर है, सपोज करिए 1/2 है, ठीक? तो इसको हम 10 बना सकते हैं। 10 बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि 10 का जब आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखते हैं तो ये 5 × 2 आता है। मतलब अगर 2 है तो भी हम 10 बना सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 है तो भी 10 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर 3 है तो हम इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके 10 नहीं बना सकते। 5 है, इसको भी हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करके 10 नहीं बना सकते। 7 है, इसको भी हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करके 10 नहीं बना सकते। बेसिकली हम केवल 2 हो या 5 हो तो ही 10 बना सकते हैं, और वो 10 बनाने के बाद वो डेसिमल शिफ्ट कर देता है। और अगर ये शिफ्ट नहीं होता है तो फिर वो डिवाइड करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। कब तक करता रहता है? जब तक उसके ऊपर बार न लग जाए। इतना परेशान करता है कि बार पहुंच जाता है। चलिए देखिए क्या है कि हमारा, हाँ, सपोज करिए आपको हमने ये वही नंबर लेते हैं 1/8, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 2 × 2। इसको हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके 5 × 5 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो ये 5 मिलके 10, ये 5 2 मिलके 10, ये 5 2 मिलके 10, कितने बने? 5 × 5 × 5 बाई 1000, और 3/10 बनाना 125/1000 और 0.125। बस यही रीजन होता है कि जो 2 और 5 है, ये 10 जो है वो 2 और 5 का मल्टीपल है। इसलिए 2 और 5 का मल्टीपल अगर डिनोमिनेटर में है तो वो टर्मिनेट कर जाता है, क्योंकि हमारा काउंटिंग सिस्टम डेसिमल है। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आता है तो वो डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल बन नहीं पाता है, इसलिए हमारा डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो पाता है। ठीक, यही है आपका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां गई एक्सरसाइज? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमने आपको लास्ट एग्जाम्पल आपको बताया था। इसको थोड़ा सा क्लियर करके यहां पे हम लिख देते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि यू हैव टू राइट डाउन 3 numbers with decimal expansion, 3 numbers whose decimal expansion is neither terminating nor रिकरिंग। पता नहीं हम क्यों क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब लिख दिया तो लिख दिया है। कोई भी 3 नंबर बच्चों लिखो, 1.01000010001000 फेवरेट वाला है हमारा, ऐसे करते करते आगे चला जाएगा। एक है आपका पाई भी लिख दो आप, 2.32332 मतलब बेसिकली आपको बिना किसी पैटर्न के नंबर्स लिखने हैं, बिना किसी पैटर्न के ऐसे नंबर्स लिखने जो कभी टर्मिनेट ही ना हो, ना रिपीट करे। तो एक एक करके 3 एक बार 2 3 लिखा, 3 3 लिखा, 4 3 लिखा, 5 3 लिखा। देयर इज अ सीक्वेंस इन बिटवीन बट दिस डज नॉट रिपीट।
एक सीक्वेंस बना के कुछ भी लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया थ्री रेशनल नंबर्स थ्री रेशनल नंबर्स विच हुज तीन डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप के हैं। ठीक है बच्चों, तो जो अगला क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो ये कह रहा है कि अब उसने दो रेशनल नंबर्स दे दिए और बोला कि इनके बीच में आप तीन इरेशनल नंबर्स ढूंढिए। तो बेसिकली क्वेश्चन काफी सिंपल है। इसमें जो नंबर्स दिए हैं 5/7, ऑलरेडी हम इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखवा चुके हैं। ये आता है 0.714285 और 9/11 का भी लिखवा चुके हैं 0.81 बार। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप के डेसिमल्स हैं। इसके बीच में हमें तीन नंबर्स इरेशनल लिखने हैं। ठीक, तो देखिए 0.714285 के बीच में 0.81 बार कोई भी नंबर लिख लीजिए, एक नंबर ढूंढ लीजिए। 0.71, 0.81, तो 0.72 इसके बीच में लाई करेगा ना, 72, 73, 74, 75 में से कुछ भी। अब 72, चलिए हम तीनों अलग अलग ही लिख देते हैं। तो हमें पता है कि 0.72 इसके बीच में लाई करेगा, 0.73 इसके बीच में लाई करेगा, 0.74 इसके बीच में लाई करेगा 0.8 तक पहुंचने से पहले। तीन लिखना है तो मिल गया हमको तीन नंबर, 72, 772, 7772, ऐसे ही कर करके लिख दीजिए इसको। 73, 773, 77773, 74, 774। बेसिकली आपको अपने मन से ही लिख देने हैं। तो ये वो तीन इरेशनल नंबर्स हैं जो कि हम कहेंगे कि लाइज बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको करके हम लोग इस एक्सरसाइज का डिस्कशन खत्म करते हैं। ये एक्सरसाइज वाकई काफी अच्छी एक्सरसाइज थी, इसको डिस्कस करने में और आप लोगों को सॉल्व करने में भी काफी मजा आएगा। कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है ना, जो फंडामेंटल आपको स्ट्रॉन्ग करे वो आपको अच्छी चीजें होती है। ठीक, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। पहला है आपका √23, दूसरा है √225, तीसरा है 0.3796, चौथा है 7.478478, पांचवा है 1.101000100001, ऐसे करते करते आगे तक। इसके भी आगे डॉट 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 लगा हुआ है। देखिए इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसमें कि रूट प्राइम फंस जाए, किसी प्राइम का रूट फंस जाए। तो 23 का प्राइम रूट फंस जाएगा ना, डेफिनेटली फंस जाएगा। क्यों? 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये कौन सा हो गया? ये इरेशनल है, ये किसी स्क्वायर का रूट नहीं है। नेक्स्ट 225, 15 का स्क्वायर है ना, इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। आइडेंटिफाई क्या करना था? रैशनल इरेशनल है, तो ये किसमें गया? ये रेशनल में गया। ठीक, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जिसके डेसिमल्स टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के होते हैं वो सब रेशनल में जाते हैं, तो ये रेशनल में हो गया। और ये दोनों के दोनों एक ऐसे पैटर्न को फॉलो करने, 478 478 478। एक मिनट में जरा चेक कर लेने दीजिए, इसमें बार लगाया है कि नहीं लगाया है। इसमें बार नहीं लगा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि देखिए अगर क्वेश्चन में बार लगा के दिया होता, देखिए हमें तो दिख रहा है कि 478 478 478 रिपीट करता जा रहा है, लेकिन यहां देखिए यहां पर रिपीटिशन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में बार लगा के नहीं दिया गया है तो हम ये कहेंगे कि इसका जो आंसर है वो ये इरेशनल में ही जाएगा। हम एक बार फिर भी आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 1.3, 9 का फर्स्ट एंड 4 आर इरेशनल, फर्स्ट एंड 5 एंड रेस्ट ऑल आर रेशनल। तो बच्चों इसका मतलब कि जो क्वेश्चन है उसने यही मान लिया है कि 7.478 ये रिपीटिंग में है, ये बार बार आपका रिपीट कर रहा है। 7.478 478 478,
तो इसका मतलब बेसिकली क्वेश्चन ने एज्यूम ही कर लिया है कि भाई आप मान लीजिए, इसके ऊपर बार मान लीजिए, लिखा नहीं है फिर भी हम मानेंगे। तो ये वाला किस में चला गया, ये आपका अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होता है तो ये रेशनल ही होता है। ठीक, ये जो नंबर है लास्ट वाला, ये और ये वाला तो आपको देख के समझ में आएगा कि ना कुछ रिपीट कर रहा है ना ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ये किस में गया, इर्रेशनल में। ठीक, ठीक है बच्चों, तो चलिए ये है आपकी एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट डिस्कशन। अगर आपने एक्सरसाइज कर ली है तो दोनों वीडियो के एक साथ देख के समझ लीजिए कहां दिक्कतें हो रही हैं कहां नहीं हो रही हैं। देखिए ये वाला पोर्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन में कायदे से उसको 0.4 पे बार देना चाहिए था, नहीं दे रहा है तो रिपीट कर रहा है, तो हम इसके हिसाब से अपने हिसाब से जज करके कि भाई यही नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं तो ये आपका रेशनल में ही जाएगा। तो ये दोनों इर्रेशनल है, बाकी तीनों रेशनल है। ठीक है, चलिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोज एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।